हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बॉटनी द बर्निंग डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये टॉपिक छोटा सा है बट इसके ऊपर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं और हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक डीएनए पॉलीमरेज से। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डीएनए की सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए पॉलीमरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आरएनए की सिंथेसिस करता है। बट अभी हम डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, तो हम डीएनए पॉलीमरेज देखते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज में बेसिकली दो तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। एक तो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है और एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। टेम्पलेट डिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जिसको पेरेंट स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है, जिसको टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, जिसको एक बुनियाद की ज़रूरत होती है अपने आप को बनाने के लिए। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट के अंदर भी हम देखते हैं कि दो तरह के डीएनए पॉलीमरेज आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ऐसा टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जिसको टेम्पलेट तो चाहिए होता है बट कौन सा टेम्पलेट? डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होता है, उसके ऊपर वो डीएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है ना। सेकेंड वन इज़ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज आखिर है क्या? तो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ा होगा, जो कि एचआईवी एड्स नाम का वायरस यूज़ करता है, जिसमें वो क्या करता है कि अपने आरएनए स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके वायरल डीएनए की सिंथेसिस करता है। तो दोस्तों, इस तरह का जो पॉलीमरेज है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये उस केस में काम आता है। नॉर्मली मैमल्स के अंदर या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये यूज़ नहीं होता है, हमारे अंदर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है। ठीक है। और उसी तरह से एक और जो है पॉलीमरेज होता है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उसको किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टेम्पलेट को रिक्वायर नहीं करता है। तो उसके अंदर आ जाता है टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, टीडीडी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तो ये आप नोट कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी नया है, आपको पहली बार आपने सुना होगा इसके बारे में कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होता है। अब दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं मेन डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, जो कि इन्वॉल्व होता है इन रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई जीनोम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ई कोलाई एक तरह का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और यूकेरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज जो कि बेसिकली होते हैं। तो देख लेते हैं। तो देर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हियर, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 है, सेकंड है, थर्ड है। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला मैंने लिखा है कि स्ट्रक्चरल जीन। तो डीएनए पॉलीमरेज के केस में स्ट्रक्चरल जीन है पॉल ए, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के केस में स्ट्रक्चरल जीन है पॉल बी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के केस में स्ट्रक्चरल जीन है पॉल सी। तो इसको याद करने का तरीका ए बी सी। ए जो है वो पहले आता है तो 1 नंबर उसको मिल गया, बी सेकंड पोजीशन पे आता है तो उसको सेकंड मिल गया, और डीएनए पॉलीमरेज भी सेकंड है। और सी जो है थर्ड नंबर पे आता है, और हम सी को जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के केस में देख रहे हैं। देन उसके बाद आता है सब यूनिट। तो सब यूनिट की अगर बात करें तो एक सब यूनिट होती है इन केस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, एक सब यूनिट होती है इन केस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 2, बट देर आर 10 डिफरेंट सब यूनिट इन केस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के केस में 10 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद आ जाता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो दो तरह की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक तो 3' to 5' होती है दोस्तों, दूसरा होता है एक 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो अब हम देखते हैं कि किसके अंदर तीनों में कौन सा ऐसा है जिसमें तीनों, मतलब कौन सा ऐसा पॉलीमर मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो तीनों के अंदर प्रेजेंट है। तो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यूजुअली देखी जाती है तीनों पॉलीमरेज में, डीएनए पॉलीमरेज 1, सेकंड, थर्ड। बट इन केस ऑफ 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 में देखी जाती है, ठीक है, वो सेकंड और थर्ड में नहीं देखी जाती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। देन एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा पॉलीमराइजेशन रेट से, कि पॉलीमराइजेशन
सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है? तो पॉलीमराइजेशन सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में, बिकॉज इट इज़ द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। तो जो मेन होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका पॉलीमराइजेशन रेट भी ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों कि इसका पॉलीमराइजेशन रेट होता है क्या, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। और सबसे कम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में एंजाइम के, वो है फंक्शन। हर एंजाइम का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन मैंने दे रखे हैं, मैंने ये फंक्शन लिखे हुए हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के केस में अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन 3 होता है। इसके 3 फंक्शन होते हैं। प्राइमर रिमूवल, प्राइमर क्यों रिमूव करता है भैया, एक बार प्राइमर का काम हो गया, प्राइमर एक बार यूटिलाइज हो गया, देन उसको रिमूव करना पड़ता है और उसकी जगह वहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस करनी पड़ती है जो है, तो प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है। गैप फिलिंग का ये काम करता है, मतलब गैप फिलिंग की बात क्यों बोली मैंने, बिकॉज प्राइमर अगर रिमूव करेंगे तो प्राइमर हटाने के बाद वहाँ पर एक गैप आ जाएगा, तो उस गैप को भरने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पॉलीमराइजेशन रेट लिखा था 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, क्योंकि उसको ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गैप बहुत छोटा सा होता है, इसलिए पॉलीमराइजेशन रेट भी कम होता है। और है यहाँ पर डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर मतलब किसी भी तरह का ब्रेक हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 आके उसको चेक करता है और डीएनए को रिपेयर करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर बात करें तो इसका फंक्शन जो कि अभी तक जाना गया है वो है डीएनए को रिपेयर करना, बस यही इसका फंक्शन है। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये सबसे यही एक ऐसा इकलौता एंजाइम है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि पूरे रेप्लिकेशन के भार को संभालता है, मतलब टेम्पलेट के ऊपर डीएनए के सिंथेसिस करता रहता है, और इसका सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन रेट है। सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन रेट इसलिए है क्योंकि ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, दैट्स वाई इसका पॉलीमराइजेशन रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का ये लेक्चर है ख़त्म होता है डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर। ये तो हमने डीएनए पॉलीमरेज देखा था ई कोलाई जीनोम के अंदर, अब हम इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन केस ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम।